मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि 3 डिजिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू में उनकी प्लेसेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा था कि 3 डिजिट के नंबर 1 2 3 डिजिट के नंबर्स को हम लोग कैसे ठीक है उनकी प्लेसेस को बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा था, सॉरी, इसकी प्लेसेस को हम लोग बताते हैं। तो हमने क्या देखा था कि कैसे हम 3 डिजिट के नंबर की प्लेसेस की हम लोग है ना उनको बताते हैं, उनकी प्लेस में रिप्रेजेंट करते हैं उनको। तो मैंने ये बताया था आपको। इसी से हमने क्या सीखा था कि नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर्स को बड़ा कैसे करना है, नंबर का एक्सपेंड कैसे करना है, ये हमने सीखा था कि नंबर्स को कैसे है ना लिखना है उसकी प्लेसेस पे। तो ये हमने लिखा था कल। ये मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे कुछ, जिसको आपको करना था। तो चलिए बच्चों आगे फिर अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और करके देखेंगे कल के बाद। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। आज के हैं 2 क्वेश्चंस। और चलिए आज चलते हैं हम लोग क्या देखेंगे। कल हम लोग ने 3 डिजिट के देखा था, आज हम लोग 4 डिजिट के नंबर को देखेंगे। तो 4 डिजिट के नंबर्स को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे 1s 10s 100 के बाद क्या आता है, 100 के बाद क्या आता है, 1000 आता है। तो हम लोग 1000 तक की वैल्यू के नंबर देखेंगे, उसके बाद हम लोग 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ है ना, ऐसा ऐसा देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्लेस वैल्यू 1000 तक के नंबर्स को जब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने चार्ट बनाया है इस तरह करके, जिसमें हमने क्या लिखा है कि 1s 10s 100 1000 कोई भी नंबर जब हमारा लिखा जाता है पहले तो ऐसे लिखा जाता है, जिसमें हमने ये क्या नंबर लिखा है 247 को पहले हम लोग उसकी सारी वैल्यूज़ को हमने चार्ट में पुट किया। चार्ट में पुट करने के बाद हमने देखा कि 7 किस प्लेस में आ रहा था, 1s की प्लेस में, 4 किस प्लेस में आ रहा था, 10s की प्लेस में, 2 किस प्लेस में आ रहा था, 100 की प्लेस में। तो हमने क्या किया कि उस नंबर को उसके अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि हम देखेंगे कि 4 डिजिट के नंबर को, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर था तो हमने इसे आसानी से पुट कर लिया 100 तक में। लेकिन अब हम देखेंगे 4 डिजिट के नंबर को, 1 2 3 4 डिजिट के नंबर को हम लोग कैसे इस चार्ट में पुट करेंगे, और फिर उसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, और फिर लास्ट में उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा क्या कि नंबर नेम को, वो नंबर को कैसे हमें पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखा 1s प्लेस पीछे से स्टार्ट कर। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं नंबर्स की 1s प्लेसेस देखने के लिए, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो राइट से लेफ्ट की ओर जाने के लिए देखिए 1s 10s 100 1000 है ना। तो देखिए ध्यान से, हमने फिर क्या किया, उस नंबर को हमें पुट करना है। तो सबसे पहले 4 किस प्लेस, वो अभी देख लेंगे हम ऊपर चार्ट की हेल्प से, हम देखेंगे कि 4 किस प्लेस में है। तो भैया 1000 प्लेस में कौन सा नंबर है, 6। ओके, फिर वो 100 प्लेस में कौन सा नंबर है, 7। ओके, फिर 10th प्लेस में कौन सा नंबर है, 4, वो 9। देन उसके बाद लास्ट नंबर जो है 4, 1s प्लेस में कौन सा नंबर है, 4। तो हम इस नंबर को देखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि हमने कैसे इनके नंबर को उनकी वैल्यू के साथ उनको पुट किया है। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, किसी भी नंबर को बड़ा करना। जैसे हमारा नंबर जो लिखा है ये छोटा, वो न्यूमरल फॉर्म में लिखा हुआ है, छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। अब हम इसे बड़े फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग उनकी वैल्यू के साथ उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे 2 है तो 2 को हम लोग 200 के साथ लिखे, 4 जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ लिखा, 7 को जो हमने उसके साथ लिखा। फिर हमने यहाँ पे उसको प्लस, बीच में साइन प्लस लगाई, क्योंकि अगर हम इनमें प्लस करेंगे तो इनका सम जो आएगा वो हमारा इतना ही आएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इनको उसके साथ लिखा। तो अब हम देखिए अपने 1000 वाले नंबर को देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6794। 6000 हमने 6 को उसकी ट्रू वैल्यू के साथ लिखा है, फिर 7 को भी हम उसके ट्रू वैल्यू के साथ लिखेंगे, 9 को भी उसकी ट्रू वैल्यू के साथ लिखेंगे, और है ना 4 को भी हम उसकी ट्रू वैल्यू के साथ लिख देते हैं। तो हमारे ये क्या होता है, नंबर जो है वो हमारा तैयार हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें इसका नंबर नेम भी लिखना पड़ेगा साथ में। नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर नेम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी नंबर को लिखिए 94। तो अब आगे क्या, 6000 790
तो बच्चों देखिए कैसे हमने नंबर्स को कन्वर्ट किया, 6 को 1000 के साथ, है ना, 6794 ये नंबर लिखा। आपके लिए 2 क्वेश्चंस मैं देना चाहूँगा, जिसमें है एक ये नंबर है आपके पास, दूसरा नंबर है हमारे पास। तो ये दोनों बच्चों आज के आपके होमवर्क हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको जो भी टॉपिक में डाउट्स हो रहे हो तो वो पढ़ने के लिए भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें सिर्फ आपके टॉपिक के बारे में उस दिन चर्चा होगी। ओके, थैंक यू।